सर रतन नवल जी टाटा। महज ये कोई एक नाम नहीं, बल्कि किसी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, तो किसी के लिए वो एक भगवान। 9 अक्टूबर को जब पूरा देश त्योहारों में लगा पड़ा था, तब एक दुखद खबर सामने आता है कि सर रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका निधन हो चुका है। मानो एक सुनहरे युग का एक अंत हुआ हो। वो जन्मे थे 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में। 10 साल की उम्र में ही उनके माँ बाप अलग हो चुके थे। वो बड़े हुए अपनी दादी जी के साथ, अपने बड़े भाई के साथ। वो लोग अपनी दादी जी के साथ बड़े हुए। दादी जी का जो सीख था वही बाद में चल के रतन टाटा को रतन टाटा बनाया। मुश्किलें तो बहुत थी, क्योंकि उनके कभी दोस्त नहीं बने। बचपन में वो हमेशा अपने बड़े भाई के साथ ही रहे, अकेले रहते थे महेश, हर टाइम हर वक्त। कहने के लिए अगर उनके बिजनेस के सक्सेस के बारे में बताए तो फिर क्या ही बताए। हमारे देश में जब एक साल में 100 स्टार्टअप्स शुरू होते हैं, तो 10 साल बाद जाके उन 100 स्टार्टअप में से खाली 10 सरवाइव कर पाते हैं। और ठीक और 50 साल बाद अगर जाए तो फिर खाली उनमें से 5 सरवाइव कर पाते हैं। और 0.01% ही ऐसी कंपनीज होती है, स्टार्टअप्स होते हैं जो कि 100 साल तक चल पाते हैं। उनमें से टाटा ग्रुप भी एक ऐसी कंपनी है जो 150 सालों तक भारत का जो अर्थव्यवस्था है उनका नींव बने खड़े पड़े। एक पिलर मानो भारत का जो इकोनॉमी है, टाटा ग्रुप संभाल के रखे। रतन टाटा के बारे में अगर और बहुत कुछ बात करें तो फिर मानो सब बोल नहीं पाएंगे। तो आज रतन टाटा के ऐसे 5 अनसुने कहानियों के बारे में जानेंगे। तो पहला कहानी, जब जेआरडी टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, तब उन्होंने अपने हर एक एम्प्लॉय को 3 ऐसी बातें बताई जो कि बाद में चल के टाटा ग्रुप के प्रिंसिपल्स बन गए। उन्होंने पहली बात जो बताई अपने एम्प्लॉयज़ को, कि जब भी कोई भी एम्प्लॉय टाटा कंपनी में काम करने आएगा, चाहे कहीं पर भी, चाहे वो टीसीएस हो, टाटा स्टील्स पे हो, कहीं पर भी, या फिर ताज के होटल में कोई एक वेटर ही क्यों ना हो, कि हम जो भी काम करेंगे वो पहला काम देश के बारे में सोच के करेंगे, देश के लिए करेंगे। टाटा ग्रुप का पहला ही वसूल ये है कि वो लोग जो भी काम करेंगे वो देश के लिए करेंगे। दूसरा, उसके बाद अपने कंपनी के बारे में सोचेंगे कि कंपनी के जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्या अच्छा हो रहा है, क्या उनका भला हो रहा है। और फिर तीसरा, अगर उसके बाद भी अगर कुछ बच जाए तो फिर अपने लिए काम करना। ये कुछ चक दे इंडिया वाला लाइन ऐसे सुना, ऐसा लगता है ना, जहाँ पर शाहरुख खान कहते हैं पहले अपने देश के लिए खेलो, उसके बाद अपनी टीम के लिए, उसके बाद थोड़ा कुछ बच जाए तो अपने स्टेट और अपने लिए खेलो। लेकिन टाटा कंपनी में जेआरडी टाटा ने जो ये वसूल निकाले थे, ये भी कुछ वैसे ही है कि पहले अपने देश के लिए काम करो, उसके बाद अपने कंपनी के बारे में, अपने आसपास के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में, और उसके बाद तीसरा, उसके बाद अपने बारे में सोच लेना। यही चीज़ बाद में सर रतन टाटा ने आगे जाके बढ़ाया। क्योंकि ये कहानी है 2008 में जब ताज में हमला हुआ था। जब पता है अजमल कसाब ने जब हमला किया था, 8-10 टेररिस्ट आए, बहुत लोगों के जाने भी गई। तब रतन टाटा को जब खबर मिला तब वो तुरंत पहुंच गए ताज होटल के सामने, उधर रुके हुए थे। 2-3 दिन बीत जाने के बाद रतन टाटा ने मीटिंग बुलाई। मीटिंग में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हम लोग के एम्प्लॉयज़ है ताज होटल में काम करे, चाहे वो वेटर हो, चाहे वो कुक हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड ही क्यों ना हो, उन सबको घर में जाकर उन्होंने 50 से 80 लाख का कंपनसेशन तो दिया ही। उसके बाद में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा था, अगर उनके कोई बच्चे हो तो फिर उनकी जो जिम्मेदारी थी, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई का जितना भी जिम्मेदारी था वो टाटा ग्रुप ने उठाया। उनका शादी का जो जिम्मेदारी था वो टाटा ग्रुप ने उठाया। जितने भी लोन अगर उन्हें टाटा ग्रुप से भी उठाए थे या फिर उन्हें बाहर की किसी बैंक से भी उठाए हुए, तब वो सब लोन माफ़ कर दिया गया। ये फिर टाटा ने खुद चुकाया। ये सब तो लगता है कि हर एक कंपनी कर ही सकता है, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है। लेकिन इसमें सबसे हैरानी की बात यह है
कि ताज होटल के बाहर ऐसे बहुत सारे लोग थे, जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वह पानी पूरी वाला हो, या फिर जितने भी पुलिस उस रात को अपनी जान गंवा बैठे लोगों को बचाने के लिए, उन लोग के लिए भी रतन टाटा सर ने ऐसे ही सेम चीज़ किया। उनके हर एक घर घर में जाके उन्होंने सबको कंपनसेशन दिया, 50 से 80 लाख रुपए का। अगर उनके घर में कोई बेटा या बेटी है तो फिर उनका जो शादी से लेकर पढ़ाई तक का सारा जिम्मेदारी उन लोगों ने उठाया। अगर उनके जो अगर काम करने की उम्र वाला कोई लड़का या लड़की, उनको टाटा कंपनी में काम भी दिलाया। हैरानी की बात है कि जितने भी चाय वाला, पानी पूरी वाला या फिर पुलिस वाले लोग हैं, वो टाटा के साथ जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन रतन टाटा ने उन लोग को भी काम में दिया। ये थी पहली एक अनसुनी कहानी जहाँ पर पता चलता है कि रतन टाटा ने सिखाया इस देश को कि इंसानियत आखिर क्या होता है। क्योंकि हम लोग तो यही सोचते कि भाई वो अपना है तो उनके लिए काम करेंगे, फिलहाल तो ये भी नहीं होता। लेकिन रतन टाटा ने दूसरों की भी मदद की ताकि, और वो लोग टाटा कंपनी से जुड़े हुए भी नहीं थे, उनके लोग भी नहीं थे, फिर भी रतन टाटा ने ये किया। दूसरी कहानी 2018 का बात है, 7 फरवरी था शायद। तब ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने वाले थे सर रतन टाटा फॉर हिज वर्क इन फिलैंथ्रोपी। वो जो समाज सेवा में जितने भी काम किए उनके लिए एक अवार्ड था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, रतन टाटा बाद में जाने वाले थे, उससे पहले उन्होंने उनके मैनेजर को भेज दिया। उनके जो मैनेजर थे जब लंदन पहुंचे, लंदन पहुंचने के बाद उन्होंने देखा फोन पे 11 मिस कॉल्स है रतन टाटा सर का। तो तब उन्होंने फोन उठाया तो वो सोचने लगे क्या हुआ। तब रतन टाटा सर ने बोला कि उनके मैनेजर ने कहा सर क्या हुआ। तब रतन टाटा सर ने कहा कि मैं नहीं आ सकता। तब सब लोग चौंक गए, तो कहते हैं क्यों। तो रतन टाटा सर ने कहा उनके जो पेट डॉग थे 2 जन, टैंगो एंड टीटो, उनमें से कोई एक बहुत बीमार पड़ चुका था, एक बहुत बीमार पड़ चुका था, शायद वो जिंदा बचे कि नहीं भी बचे। तो रतन टाटा सर ने कहा कि मैं नहीं आ सकता, मुझे इसके देखभाल के लिए इधर रहना पड़ेगा। तो मैनेजर ने कहा सर इधर सब कुछ तैयारियां हो चुकी है, तो अगर मैं जाके ये सब बात किंग्स चार्ल्स को बताऊं तो फिर उनको कैसा लगेगा। रतन टाटा सर ने कुछ नहीं बोला, फोन रख दिया। ये बात जब किंग्स चार्ल्स को पता चला, जब उन्होंने जाके बताया, तो किंग्स चार्ल्स ने क्या कहा पता है। वो गुस्से में नहीं आए, बल्कि ये कहा कि दैट्स व्हाई ही इज द मैन ही इज नोन फॉर, दैट्स व्हाई ही इज रतन टाटा, दैट्स व्हाट द टाटा ग्रुप इज ऑल अबाउट। रतन टाटा सर आए नहीं उस दिन, उनके लिए अवार्ड से भी बढ़कर अगर कुछ था तो दूसरों के भले के बारे में सोचना। किंग्स चार्ल्स ने यही कहा कि आज जो टाटा ग्रुप खड़ा है इस चीज की वजह से खड़ा है। वो जो प्रिंसिपल्स है, जमशेदजी टाटा, जे.आर.डी. टाटा, अभी रतन टाटा जो लेकर जा रहे हैं, उसकी बदौलत आज टाटा ग्रुप इस मुकाम पे खड़ा है। तीसरी कहानी, हम लोग अक्सर जब भी कोई भी काम करते हैं उसमें फेल हो जाते हैं, तब क्या होता है, दुनिया हम लोग को नकार देती है, कहते हैं कि इससे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सर रतन टाटा ने इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए, उन्होंने एक अवार्ड रखा था फॉर द बेस्ट फेलियर्स। कि जब भी कोई नया चीज कंपनी में ट्राई किया जाएगा, कोई भी आइडिया आएगा, तो फिर जो भी फेल होगा उसमें, जितना बड़ा फेलियर उतना बड़ा अवार्ड। ये जो चीज था, ये कैटेगरी सर रतन टाटा ने अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस किया था। क्यों? ताकि कंपनी में इनोवेशन और जो नए आइडियाज है वो बोलने से या फिर वो करने से लोग डरे नहीं, फेल होने से डरे नहीं। क्योंकि अक्सर दुनिया में हम लोग जब भी फेल हो जाते हैं तो उसके बाद हम लोग नया या फिर कोई भी चीज़ ट्राई नहीं करते। तो फिर यही चीज़ सर रतन टाटा ने अपनी कंपनी में स्टार्ट किया था कि जितना बड़ा फेलियर उतना ही बड़ा अवार्ड। चौथी कहानी है सिंप्लिसिटी की, सर रतन टाटा की सिंप्लिसिटी की। अगर सर रतन टाटा चाहे तो फिर दुनिया की जितनी भी महंगी महंगी गाड़ी, रोल्स रॉयस से लेकर मर्सिडीज, बुगाडी तक, सब कुछ में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन सर रतन टाटा अपने आखिरी दिनों में ट्रैवल करते थे टाटा इंडिका में, और उनके जो जिस फ्लैट में वो लोग रहते थे, जिस अपार्टमेंट में सर रतन टाटा रहते थे, उधर ना ही तो कोई सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे,
वो जहीं पर भी जाते थे वहाँ पर ना ही उनके पास कोई पर्सनल बॉडीगार्ड होते थे। एक बार एक शो में जब वो गए थे, जब शो ख़त्म हो गया तो सारे एम्प्लॉयज़ आए दूसरे कंपनीज के, वो जो आए और सर रतन टाटा को रिक्वेस्ट किया फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो सर रतन टाटा मान गए। तो सब लोग लाइन पे खड़े हुए, बीच में एक कुर्सी लगा दिया गया जहाँ पर सर रतन टाटा बैठ के फ़ोटो खींचे। तो सर रतन टाटा ने बोला कि ये कुर्सी हटवा दो। तो सर रतन टाटा जाके बीच में खड़े हो गए। तो बीच में खड़े हो गए, सर रतन टाटा बहुत लंबे थे तो पीछे वाले जो थे वो ढक गए। तो ठीक है, सर रतन टाटा पीछे चले गए। फिर जब सर रतन टाटा पीछे चले गए तब सर रतन टाटा पहचानने में नहीं आ रहे, फोटो में नहीं आ रहे थे। तो फिर सर रतन टाटा ने क्या किया, इसके बाद गौर से सुनिएगा। सर रतन टाटा आके जमीन में बैठ गए। बाकी एम्प्लॉयज को भी बोला जो लोग सामने खड़े वो भी जमीन में बैठ जाओ, तो फिर सब पीछे वाले दिख सकेंगे। तो सब लोग सोचने लगे सर रतन टाटा के जमीन में बैठ गए। यही है सिंप्लिसिटी सर रतन टाटा की। ना तो कोई महंगी घड़ियों का शौक है, ना ही महंगे गाड़ियों का शौक, ना ही तो और भी जितने भी चीज़ें जो कि हम लोग देखते हैं आज की इस दुनिया में। सर रतन टाटा थे सिंप्लिसिटी के एक इंसान, हम लोग को सिखा के गए कि असली सिंप्लिसिटी क्या होता है। और आखिरी कहानी जो कि सब लोग जानना चाहते थे कि सर रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की। शादी का बात तो चल रहा था जब सर रतन टाटा गए थे यूएस में पढ़ाई करने के लिए, अपना एमबीए कंप्लीट करने के लिए। तो सर रतन टाटा उधर जब थे, उधर की एक लड़की से उनको प्यार हो गया था। तो दोनों ही डिसाइड किया शादी भी करेंगे। लेकिन तब इंडिया में 1962 में युद्ध चल रहा था, इंडिया और चाइना का। तो लड़की वाले के जो माँ बाप थे वो लोग माने नहीं, कहते कि लड़की को जाने नहीं देंगे। और उसी टाइम सर रतन टाटा को इंडिया वापस जाना पड़ा था क्योंकि उनकी दादी जी जो थी वो बीमार पड़ गई थी। तो ठीक है, सर रतन टाटा चले आए वापस इंडिया। इंडिया आने के बाद उनको खबर पर मिला कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी जिनसे वो प्यार करते थे उसका शादी कहीं और हो गया था। ठीक यही कारण की वजह से सर रतन टाटा ने उसके बाद कभी शादी नहीं किया। इट्स वेरी हार्ड टू बी लॉयल टू समवन व्हेन ही और शी इज नॉट लॉयल टू यू। लेकिन सर रतन टाटा ने ये करके दिखाया था। बाद में बहुत सारी ऐसी भी खबरें आई जब बॉलीवुड के मशहूर टेलीविजन प्रेजेंटर और एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल के साथ भी उनका रिलेशनशिप का ऐसा बात चल रहा था, लेकिन ये बात आगे तक नहीं बढ़ी। तो जिंदगी भर ऐसे ही अकेले भी थे। तो ये तो थी 5 अनसुनी कहानी सर रतन टाटा की। ऐसे और भी कई सारी कहानियां अगर बोलते जाए तो शायद ये वीडियो में कवर नहीं होगा। तो वैसा ही एक चीज़ है सर रतन टाटा की कि सर रतन टाटा जो हम लोग शब्द यूज़ करते हैं लेगेसी, आखिर लेगेसी कैसे मिलते हैं? नाम, शोहरत, पैसे। अगर सर रतन टाटा अगर सच में ये सब चाहते तो फिर शायद वो आज एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक होते। शायद हो भी सकते वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक होते। वो तो ना ही इंडिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में उनका नाम आता था, इंडिया में जहाँ पर टाटा इंडिया का सबसे बड़ा एक कंपनी है, सबसे बड़ा एक ट्रस्ट है, लेकिन वहाँ पर सर रतन टाटा का नाम नहीं आता है। सर रतन टाटा अगर चाहते तो फोर्ब्स में उनका नाम आ सकता था, उनके फोर्ब्स में कभी नाम नहीं गया। आज सर रतन टाटा इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके जो कही गई बातें, उन चीज़ों से हम लोग सीख कर हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और सर रतन टाटा को अगर हम लोग कुछ देना चाहते हैं तो फिर उनकी जो कही गई बातें, उनकी जो काम है सिंप्लिसिटी की, फिलॉन्थ्रॉपी की, हम लोग भी अपने जीवन में उतार के हम लोग इस देश को आगे लेकर जा सकते हैं जैसे उन्होंने किया, जो टाटा कंपनी अभी भी कर रही है। बस यही कहना है कि सर रतन टाटा जहीं पर भी रहे खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।